हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 13 रहेगा। इससे पहले हम 12 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आकर सारे वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को आंसर देते चलिएगा, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिंपली जाके ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिलता है। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा और सारा नोटिफिकेशन वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया। वो एक प्रसिद्ध थे, वो क्या थे बताइएगा? अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया। वो एक प्रसिद्ध थे, क्या थे बताइएगा? वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, या क्रिकेट का, या हॉकी के, या जूडो के खिलाड़ी थे? बताइएगा क्या होगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखिएगा, ये जो व्यक्ति थे, ये क्रिकेट खिलाड़ी थे। क्या थे? क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन पाइएगा, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह डायरेक्ट था। काफी इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि गांधी जी से क्वेश्चन आते ही है सारे एग्जाम में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह डायरेक्ट था। क्या था? चंपारण था, या चौरा चौरी, या डांडी, या बरदौली सत्याग्रह था? बताइए इनमें से आपका आंसर क्या होगा और कितना आप स्कोर कर पाते हैं। सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए। तो याद रखिएगा, आप सबको मालूम होगा चंपारण, ऑप्शन नंबर ए से होगा चंपारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, वो बताइएगा कब हुआ था? बताइएगा, दो का आंसर बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, समस्तीपुर जिले में डेडस में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। बताइएगा कहाँ स्थित है? विद्यापति नगर, या क्या है, हाजीपुर में, या रोसड़ा में, या पूसा में? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 3 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो 3 का याद रखिएगा कहाँ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पूसा में। कहाँ है? पूसा में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद होगा? याद रखिएगा अनुच्छेद 359, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा? कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा? 5 याद रखिएगा अपना बिहार, ऑप्शन नंबर सी होगा अपना बिहार। अगला है जाइमेक्स 2020 भारत व डायडस का द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास था। बताइएगा जाइमेक्स 2020 भारत व किन के बीच का द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास था? बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा? 6 का बताइएगा जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, या बांग्लादेश? बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा जापान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलागोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? बताइएगा किसके साथ गया था? हरिभद्र, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, या हेमचंद्र? 7 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 7 के याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा, भद्रबाहु के साथ गया था। ठीक है, भद्रबाहु के साथ गया था। अगला है भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है
भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है, बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा सामाजिक समावेश, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सामाजिक समावेश। ठीक है। लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है? लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है? बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा? 9 का बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये सभी दर्शाता है। यानी शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधा की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे सभी दिया गया है। ठीक है। आइए अगला है, निम्न में से किसे रॉबर्ट एक्ट को काला कानून कहा गया? बताइए किसने कहा था रॉलेट एक्ट जो है वो एक काला कानून है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर बताइएगा कि निम्न लिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा? बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे हम बात करें 10 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एम के गांधी। ऑप्शन नंबर बी एम के गांधी। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1919 में। ठीक है। चलिए राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, बताइएगा राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सरकार है, जनसंख्या है, क्षेत्र है या संप्रभुता है? राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन होगा? बताइएगा 11 के आंसर क्या होगा? 11 का आप लोग को पता होगा क्या है? संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा, जल संसाधन, पर्यावरण या गृह? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 12 का बताइएगा। तो 12 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा गृह। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बताइएगा 2017 में या 2014 में या 2015 में या 2016 में? 13 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 13 का हम बात करें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 2015। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरुआत हुई। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? भारत का सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? बताइएगा 14 के आंसर क्या होगा? किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम या झारखंड? 14 का आंसर बताइएगा। तो 14 की याद रखिएगा असम में। ऑप्शन नंबर बी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है। बताइएगा पढ़ने का आंसर क्या होगा? कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, पंडा का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा क्या होगा? याद रखिएगा कंगेर घाटी, कंगेर घाटी। ठीक है। अगला है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। बताइएगा भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। 16 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 16 का याद रखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के। ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना शुरू हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी। बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा? ये जो योजना शुरुआत हुआ था कब हुआ था? बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा? 17 का याद रखिएगा 2009 में। 2009 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइंडर स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मासिक गणना वर्ल्ड चैंपियन 2020 भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मासिक गणना वर्ल्ड चैंपियंस 2020 भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता?
18 का आंसर बताइएगा क्या होगा। याद रखिएगा, नीलकंठ भानुप्रकाश, नीलकंठ भानुप्रकाश। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है बताइएगा 19 का। रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? निम्न में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है बताइएगा। कोलेरू, लोनार झील, पुलिकट झील या छिलका झील? बताइएगा कौन आंसर होगा आपका। निम्न में से कौन सी झील है जो क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है, कौन होगा? लोनार झील। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, लोनार झील। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पे, कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो कौन कौन शामिल है भारत की संसद में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पाइएगा, प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्ष उद्योग या यहाँ पे कुछ होगा, वर्ष 2020 के किस माह में किया गया? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा। अगस्त, अक्टूबर, सितंबर या जुलाई? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन जो हुआ था वर्ष 2020 में, कौन माह में हुआ था? तो अक्टूबर माह में हुआ था। कौन माह में? तो अक्टूबर माह में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा। 23 का बताइएगा, याद रखिएगा कौन करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन होगा बताइएगा। तो यहाँ पे हम आपको आंसर देखते हैं, रुकिए हम बताते हैं आंसर देख के। तो यहाँ पे जो करता है कि राज्य वित्त आयोग करता है, यहाँ पे क्या दिया गया है? वित्त होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सके मिस्टेक होगा, वो दिखाता है यहाँ पे वित्त होगा। ठीक है, चलिए ये राज्य वित्त आयोग होगा, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा। लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा। तो 24 का बताइएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा, राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर हो जाएगा। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा। सबको मालूम होगा 25 का, तो आंसर दीजिएगा क्या होगा 25 का। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग पटना जिले में स्थित है? बताइएगा निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग पटना जिले में स्थित है? बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा। 26 क्या देखिएगा, खानकाह मुनएमिया। ऑप्शन नंबर बी होगा, खानकाह मुनएमिया। ठीक है। अगला है, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बताइएगा 27 का आंसर क्या होगा। तो 27 का याद रखिएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या में भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। 28 का बताइएगा आंसर क्या होगा।
28 क्या देखिएगा उष्णकटिबंधीय बांध बंद में। ठीक है, अगला है भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है, बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा। या देखिएगा कर्नाटक में होता है, कहा कर्नाटक में। अगला है 2020 एफआई स्टायरिंग ग्रैंड फिल्क्स रेंज किसने जीता, बताइएगा। चलिए, और 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2020 F1 स्टायन ग्रांड फिक्स रेस किसने जीता या किसने जीती, बताइएगा। यहाँ पे आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, इसका हम बात करें आंसर की तो कौन होगा, बताइएगा यहाँ पे आंसर। चलिए, इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, डेनियल किवियात, डेनियल किवियात यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैथ का क्वेश्चन आप खुद सोल्व कीजिएगा, हम पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सोल्व करवाएंगे तो टाइम भी ज्यादा लग जाएगा और लंबा वीडियो भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए खुद सोल्व कीजिएगा और चाहिए, और बाकी सब हम आपको करवाते हैं। चलिए, यहाँ पे आइएगा, 56 नंबर क्वेश्चन पाइएगा और बताइएगा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों, बताइएगा। 56 का आंसर क्या होगा। और जीके जीएस का जो वेटेज होता है वो आपको सबको मालूम होना चाहिए। 70 से आपको यहाँ पे 70 से 75 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से पूछता है, तो इसलिए आप याद कीजिएगा। और मैथ भी कीजिएगा, हिंदी भी कीजिएगा और इंग्लिश भी कीजिएगा। ये नहीं कि हम जीके जीएस पर ध्यान देंगे और मैथ हिंदी और इंग्लिश पर ध्यान ना देंगे, सब पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और खासकर जीके जीएस पर ध्यान जोर दीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस आपको समंदर है। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों। 56 का आंसर बताइएगा फटाफट। चलिए, 56 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, 56 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए होगा कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है, बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, यही पे याद कर लीजिए। ठीक है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है 58 का, बताइएगा। 58 का याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 59 नंबर क्वेश्चन है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है, बताइएगा। 59 का आंसर क्या होगा। 59 का याद रखिएगा प्राथमिक सेल, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सेल कहलाता है। किलोवाट घंटा इकाई है, किलोवाट घंटा इकाई है 60 का, बताइएगा। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा की जो है, विद्युत ऊर्जा की आपको किलोवाट घंटा है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतल दर्पण के द्वारा, बताइएगा। 61 का आंसर क्या होगा। चलिए, 61 के आंसर की बात करें, कौन होगा जिसका निवारण होता है निकट दृष्टि दोष वाला, क्या बताइएगा। तो 61 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्ति विशेषता है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्ति विशेषता है, बताइएगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा 62 का। तो 62 के याद रखिएगा उच्च प्रतिरोध और पतला एवं छोटा, ये नहीं होगा। उच्च प्रतिरोध, उसके बाद निम्न गलनांक होगा। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी ए और डी दोनों सही होगा। ठीक है, इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण है, बताइएगा। 63 का आंसर क्या होगा।
तो याद रखिएगा, पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। ठीक है, आइए 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है, बताइएगा 64 का। 64 का याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइएगा 65 का। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा 7.4 होता है, 7.4। विश्व जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बताइएगा विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा 66 का आंसर क्या होगा। 66 का देखिएगा 22 मई को। कब, तो 22 मई को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा 67 का। यह देखिएगा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बताइएगा 68 का। यह देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाएं में विभेदन करता है। कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है, बताइएगा 69 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ, बताइएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ, 70 का बताइएगा। याद रखिएगा चैंडविक के द्वारा। चैंडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुआ था, किसके द्वारा, चैंडविक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। डोडो क्या है, 71 का बताइएगा। डोडो क्या है, डोडो क्या है, तो यह देखिएगा विलुप्त पक्षी है। डोडो क्या है, विलुप्त पक्षी है। कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का उदाहरण है। कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है, बताइएगा यहाँ पे 72 का आंसर। याद रखिएगा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, ऊर्जा पिरामिड डेडस अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड डेडस अवस्था में होता है, बताइएगा 73 का। तो 73 क्या देखा, सीधी, ऑप्शन नंबर बी सीधी। अगला है, निम्न में से कौन सी विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। निम्न में से कौन सी विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, बताइएगा 74 का। तो 74 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी होगा वाई किरण के। वाई किरण के। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है, बताइएगा 75 का। 75 क्या देखिएगा पादप टिंडी टिंडा पक्षी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। 76 का बताइएगा। तो 76 क्या देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। यूरिया का रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होगा, यूरिया खाद जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, कार्बोमाइड। ऑप्शन नंबर डी कार्बामाइड। ठीक है, अगला है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, 78 का आंसर बताइएगा। याद रखिए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। अगला है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्ण का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश वर्णन को अवशोषित करने वाला वर्णक का नाम बताइएगा। बताइएगा 79 का आंसर क्या होगा। 79 क्या देखिए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। ठीक है, आइए 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, बताइएगा 50 का। तो 50 का याद रखिएगा स्थिर विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए स्थिर विद्युत ऊर्जा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, बताइएगा 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
81 का याद रखिएगा, यहाँ पे कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए है, आपके एक एक वाक्य क्या है, तुले हुए है। किसी समूह के सभी गति के अनेकार्थक है, किसी समूह के सभी गति के अनेकार्थक है। 52 का बताइएगा, 52 का नहीं, यहाँ पे 82 होगा, ठीक है, 82 ना होगा, 82 का ये होगा, यानी चाल हालत मोक्ष, ऑप्शन नंबर ए, चाल हालत मोक्ष। अगला है 83 नंबर, प्राकृतिक शब्द के सभी विलोम का चयन कीजिए। बताइएगा, प्राकृतिक शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए, बताइएगा 83 का। तो 83 के याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, निवृत्ति। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 54 का बताइएगा, 54 का बोलते हैं यहाँ पे क्या होगा, 84 होगा क्या, 84 का दिठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिठी। निम्नलिखित में से मतरी का विलोम होगा, निम्नलिखित में से मतरीय का विलोम क्या होगा, बताइएगा 55 का। तो 55 का डी होगा, यानी क्या होगा, अमर होगा, ठीक है, विलोम मतलब उल्टा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, बताइएगा 56 का। तो 56 का सॉरी 86 ना होगा यहाँ पे, तो 86 का डी होगा, आहार भोजन, ऑप्शन नंबर डी आहार भोजन। अगला है शतावधि, शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा है, शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है, बताइएगा 57 का। 57 का बताइएगा, 57 बोलते 87 का बी होगा, एक साथ 100 बातें याद रखने वाला, एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। अगला है, अगला यहाँ पे पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। क्या क्रोध का विकराल रूप है, 88 का बताइएगा, क्रोध का विकराल रूप होता है जनून होगा। अगला है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होगा, क्रोध होगा, क्या होगा, क्रोध होगा। अगला है, क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, बताइएगा 90 का। 90 क्या देखिए, अपने ऊपर है, ऑप्शन नंबर ए अपने ऊपर। अगला है, क्रोध को नियंत्रण करने का प्रमुख तरीका, क्रोध का नियंत्रण करने का प्रमुख तरीका। अगला 91 नंबर, 91 नंबर होगा, वो दूसरे को क्षमा करना सीखे, वो दूसरे को क्षमा करना सीखे। अगला है कि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुण का बोध नहीं रहता है, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुण का बोध नहीं रहता है, बताइएगा 92 का। याद रखिएगा, मानवीय गुणों का, ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी मानवीय गुणों का। निम्न में से आकर्षण का विलोम होगा, निम्न में से आकर्षण का विलोम होगा, तो आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, बताइएगा 94 का। याद रखिएगा, मत्स्य हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा शब्द लता का परिवाची नहीं है, निम्न से कौन सा शब्द शोभा का परिवाची नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द लता का परिवाची शब्द नहीं है, बताइएगा 95 का। 95 का देखिए भेक हो जाएगा, ठीक है, भेक। अगला है, निम्नलिखित कौन सा शब्द शोभा का परिवाची नहीं है, तो शोभा का परिवाची कौन नहीं है, देखिए सुषमा, क्या है, सुषमा। निम्नलिखित में से बिजली का पर्याय है, पर्याय यानी परिवाची नहीं है क्या, तो 97 की याद रखिएगा, शायद। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्जुन का परिवाची नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का परिवाची नहीं है, बताइएगा 98 का। याद रखिएगा, सुत पुत्र नहीं है, ठीक है, बाकी सब परिवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, 99 का बताइएगा, निवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा, तीव्र मंदा, तीव्र मंदा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको समाप्त होता है, और बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं, बताइएगा जरूर कि 100 में कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।